कि क्या कबीर साहब जो है वो सब कुछ जानते हैं? सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ बिल, हैं। बिल्कुल जानने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए कि क्या कबीर साहब ये जानते हैं कि जो मुझे दुख होता है उसके बारे में वो जानते हैं कि मेरे दुख कैसा होता है, दुख होना कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं? परमात्मा ने सृष्टि रची है, तो परमात्मा ने दुख और सुख को भी बनाया है। तो परमात्मा हर एक चीज को जानता है और हर एक चीज को समझता है। यदि आप किसी भी चीज पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, तो परमात्मा ने जो रचना की है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कर सकते हैं गॉड के ऊपर। मुझे आपने बोला कि क्यों फर्क गॉड नहीं जो पड़ता? है यानी आप परमात्मा जो, आप एक एक सेकेंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए अमित हम्म, जी, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। मैं हम्म, ये बोल रहा हूँ, आपने ये मान लिया कि खुद परमात्मा जो है वो दुख भी जानता है। तो अब एक बात बताइए, जब परमात्मा को पता है कि दुख होना कैसा होता है, जैसे मुझे पता है, मान लीजिए मुझे कोई चांटा मारता है तो मुझे दुख होता है और दुख लगता है, तो वैसे ही परमात्मा को पता होता है कि जैसे मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ वैसा वो जानता है कि किस तरीके से अनुभव कर रहा हूँ, क्या उसका अनुभव होता है एज इट इज। तो फिर परमात्मा खुद एक कैसे दुखी नहीं है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे कि आपके पिताजी है, ठीक है, और आपके पिताजी ये कहें कि बेटा शराब ना पी, ठीक है, हाँ और हाँ। फिर भी आप जाके किसी के कहने पे शराब पी लो और उसके समर्थक में हो जाओ, तो इसमें पिताजी की क्या गलती है? ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपने जो बोला है ना, ये मेंटल पेन है, यहाँ पे फिजिकल पेन नहीं है। मैं अगर एग्जांपल फिजिकल पेन का लूँ तो उसमें क्या आंसर है, उसमें भी तो कबीर सब जानता ही है ना कि मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मानसिक नहीं मानसिक जो आप नहीं दुख है। आकाश मुझे जी आपने मुझे कंप्लीट एक मिनट मुझे रुको, एक कंप्लीट मिनट करने दीजिए ना रुको। आकाश अमित जी जी, मुझे आपने पूरा प्रश्न को करने पूरा दीजिए। नहीं सुना। हाँ, आप इस प्रश्न को दोबारा दोहराइए, फिर मैं जवाब देता हूँ। हाँ हाँ, रुक जाइए, मैं ये बोल रहा हूँ, आकाश भाई ने बोला कि जैसे पिताजी है किसी का, नहीं, तो आकाश भाई उसको को भी तो दुख छोड़िए। हो। आप प्रश्न को अरे भैया, आप प्रश्न को दोबारा दोहराइए, आकाश भाई को छोड़िए। तो ठीक है भाई, मैं ये दोहरा रहा हूँ कि अगर ईश्वर को पता है कि दुख क्या होता है, तो वो हर प्रकार के दुख को जानता हम्म, है। तो वो जो दुख को जानता है, तो दुख को जानना और उसको अनुभव को जानना का मतलब हो गया कि वो तो खुद दुख में फंसा है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं दुख को जानता हूँ कि दुख का अनुभव कैसा होता है, दुख को अनुभव करना कैसा होता है, यानी कि दुख को एज इट इज जानता हूँ, तो इसका मतलब मैं दुख में हूँ, और कोई तो दूसरा तरीका ही नहीं है। तो इसलिए अगर ईश्वर दुख को भी जानता है तो मतलब ईश्वर भी मतलब दुख में फंस जाएगा। मैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दुख में मैं हूँ, यानी कि मैं अपने ही कारण दुख में हूँ। तो इसमें मेरे दुख का और ईश्वर का क्या कनेक्शन है? ठीक है, आपको बता देता हूँ। देखिए, जब मैंने आपसे ये पूछा कि ईश्वर क्या दुख को एज इट इज जानता है, जैसा को तैसा जानता है, आपने बोला हाँ। तो उसको ये भी पता है कि दुख का अनुभव कैसा होता है। मतलब आपको अगर किसी ने मान लीजिए आपको गोली मार दी, तो उसको पता है कि वो गोली से जो दर्द है वो क्या, जैसे हम जैसे जानते हैं, जैसे मैं अगर मान लो मैंने सुना कि अमित जी किसी ने गोली मार दी, तो मेरे में सिर्फ मानसिक दुख होगा। लेकिन ईश्वर इसको भी जानता है कि आपको अनुभव कैसा हुआ होगा उस दुख में। तो इसका मतलब ईश्वर अगर अनुभव भी जानता है तो उसको उसके अंदर खुद दुख है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो परमात्मा पहले से दुखी है ना? क्योंकि वो दुख को जानता है, दुख को महसूस कर रहा है, महसूस कर चुका है, हाँ, वो अनुभव कर जानता है ना चुका कि है। दुख महसूस, हाँ, हाँ, उसके पास अनुभव है कि दुख कैसा हम्म, होता है, तो जिस टाइम पे वो अनुभव जानता है उस टाइम पे तो वो दुखी रहता है। हाँ। तो एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है, जो जिसका निर्माण करने वाला होता है, निर्माण करने वाला वो जानता है कि ये इसका जो जो वो अनुभव होगा वो इस तरीके से होगा, जिस कारण से वो निर्माण करता है ना? रही बात दुख की, दुख का निर्माण करता वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, दुख का निर्माण करने वाला काल भगवान है ना? इसका प्रमाण मिलता है शास्त्रों में, गीता में, वेद में। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रमाण दिया था, जो कोई भगत आए थे हमारे से चर्चा करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं वो हमको सुख देगा, लाभ देगा। तो मैंने उनको प्रमाण दिया कि जिस ईश्वर की आप पूजा कर रहे हो वो सुख नहीं देता, वो जीवों को भक्षण करता है, खाता है,
और क्रूर है वो, और उसने ही ये कर्म को बनाया है, यानी कि कर्म की अनुभूति वही करा रहा है, यानी कि जीवों में कर्म में वही फंसा रहा है। यानी कि ये कोई शक्तिशाली है, कोई निर्बल है, तो शक्तिशाली निर्बल पर हावी हो रहा है, तो वो उसके द्वारा किया जा रहा है। जहां से कर्म का जन्म होता है, वहां से दुख का भी जन्म होता है ना। अमित जी, अब कर्म आप ही दुख एक बार का, मेरी बात बात सुनिए, को ध्यान से। मेरी हाँ, मैंने सुन लिया बात इतने में। क्लियरली सुन, नहीं पूरा नहीं सुना। कर्म अच्छा, बोलिए। कर्म ही कारण है दुख का, कर्म ही मूल ठीक कारण है। है दुख का। और कर्म का निर्माण किसने किया? गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14 और 15 में स्पष्ट लिखा है कि कर्म को बनाने वाला ब्रह्म है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दुख को भी बनाने वाला भी ब्रह्म है। परमात्मा ने अरे दुख को नहीं इनकी बनाया। इनकी इनकी बात समझो शॉर्ट में। ये कह रहे हैं कि परमात्मा भी दुखी रहे क्या? परमात्मा नहीं, को भी दुख परमात्मा हो दुखी गया? नहीं है। कंप्लीट करने दीजिए ये- एक बार, चेतन दास जी और अभिजीत जी, अब मुझे बोलने दीजिए। आप एक बार, आप मुझे टाइम दीजिए थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रहे हैं, और मान लीजिए आपका बेटा आइसक्रीम खा रहा है, आपने आज तक आइसक्रीम नहीं खाया। अब आइसक्रीम का जो अनुभव है, कि आइसक्रीम खाने के बाद जो अनुभव होता है वो कैसा होता है? अच्छा होता है। अनुभव लेना, आइसक्रीम का अनुभव लेने का मतलब ही क्या होता है? कि आपको पता चल गया वो कैसा है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर ने दुख और सुख को बनाया इसलिए वो उसको अनुभव करेगा, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जो सब जानता है वो हर प्रकार के अनुभव को भी जानता है। जिस प्रकार से आप इसको जानते हैं, अगर आपने आइसक्रीम खा लिया तो आइसक्रीम अनुभव करना, जिस प्रकार आइसक्रीम खाते टाइम आपको अनुभव कैसा हो रहा है, उसी प्रकार ईश्वर को क्या अनुभव होता है? दुख का, सुख का तो होता है, आपने माना। तो अगर दुख का होता है तो उसमें दुख कैसे नहीं है? जैसे अगर मान लीजिए मुझे अनुभव करना है इसके बारे में कि मेरे अगर पैर में कोई जो है गोली मार दे तो कैसा लगेगा, वैसे ही अगर ईश्वर जो है उसका अनुभव जानता है तो उसके अंदर कैसे दुख नहीं है, जब मेरे अंदर वैसा ही दुख है। तो सिंपल बात है, अगर ईश्वर सब जानता है तो वो दुख भी जानता है। अगर वो दुख को पूरी तरीके से जानता है तो वो खुद दुख में फंस जाएगा। बिल्कुल सही कहा, सही बात है। इस बात का मैं जी, सहमत वही हूँ, बात। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है। धन्यवाद। अब इसका थोड़ा आंसर दे सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे टाइम मिले तो। ठीक है। अच्छा, आप सोच परमात्मा लीजिए, इन आप सब थोड़ा चिंतन में। परमात्मा इन हाँ, सब लेकिन चीजों से बहुत परे है मेरे भाई। आप इसका उत्तर सोच लीजिए अमित जी और योगेंद्र जी। मैं अगली बार आऊंगा तो मैं ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं दे सकता हूँ, अभी दे सकता हूँ अगर टाइम है तो। और मेरे लिए सुनना पसंद करे कोई तो। जी जी जी, योगेंद्र जी बोलिए। बताइए, बताइए, आप भी बताइए। इस भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये सही है, ये तर्क है, ये कुतर्क नहीं है। पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत अच्छी तरह से बोलने एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा है मेरे भाई, जैसे आपने कहा अनुभव ये है कि पिता को, जैसे आपने पिता का उदाहरण दिया, आइसक्रीम वाला दिया, ठीक। अब आ जाए हम परमात्मा पे, आते हैं सीधे बिल्कुल शॉर्ट में। परमात्मा, जब ये हम लोग परमात्मा की बात ना मानी और वहां से जब हम अलग हुए, इस सृष्टि रचना में से बोल रहा हूं मैं, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई है, तो उस समय परमात्मा को ये अनुभव हो गया था कि ये बहुत दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, और मुझे भी परेशान करेंगे। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ इस संसार में आए, इस लोक में फंसे, ब्रह्म के जाल में आए, ब्रह्म के द्वारा हम पे कर्म लगाए गए, ब्रह्म ने हमको दुखी दिया, दुख सारे संकट हम पे पड़ते हैं, कर्म करते हैं और दुख उठाते हैं हम। ठीक, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, दांत चीसते हैं, दर्द होता है, कभी कभी ठंड लग जाती है, कभी गला बैठ जाता है ठंडी चीज खाने से, बर्फ खाने से, तो उसकी खांसी और परेशानी जब होती है तो हमारे माता पिता दुखी होते हैं। इसी तरह से हमारा परमात्मा दुखी होता है कि मेरा बच्चा परेशान है, और वो परेशान बच्चे को निकालने के लिए उसके साथ यहाँ पे इस संसार में आकर के दुख उठाता है और उसको अच्छी बात बताने की कोशिश करता है। वह ही है सतगुरु का और जीव का, यानी सेवक का, दोनों का साथ सानिध्य। सतगुरु अपने शिष्य के साथ बराबर दुखी रहता है, यानी कि गुरु बन करके परमात्मा इस संसार में यहाँ से जीव को निकालने के लिए, हमको निकालने के लिए आते हैं और हमारे साथ भी दुखी रहते हैं। यही हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के साथ, जब से उन्होंने इस चीज को संभाला है और हम लोगों को ये सच्चा ज्ञान बताने की कोशिश की है। तो भाई मैंने शॉर्ट में बताया, विस्तार से सुनोगे तो इतना टाइम नहीं है, फिर करते घर के कल चर्चा करते हैं इसी विषय पे। ठीक है।
अच्छा, इस पे मैं अपना एक बार अगर पक्ष रख देता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हाँ आपने जो हाँ, बोला रख कि दो रख दो आपने, रख दो, फिर कल, हाँ रख दो, कल करेंगे बात, ठीक है ठीक है, ठीक है, कल कर टाइम ज्यादा लेंगे, हो आप रहा कोई है। दिक्कत नहीं। हाँ तो ठीक, हाँ सिंपल बता। आपने बोला कि जो है ईश्वर में दुख भी आपने मान लिया है। अब यहाँ पे आपने एक ऐसी चीज बोल दिया है जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज्यादा अतार्किक हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो हम्म, परमात्मा है वो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का मतलब होता है जो चीज उसका नेचर है। जो नेचर होता है, कभी ऑब्जेक्ट का नेचर खत्म नहीं होता है, उसकी क्वालिटीज खत्म हो सकती हैं, यानी कि उसके गुण जा सकते हैं, लेकिन गुण नहीं, गुण जा सकते हैं लेकिन स्वभाव कभी नहीं जाता है। तो अगर परमात्मा आनंद स्वरूप है तो उसमें कभी दुख ही नहीं आएगा। लेकिन आपने तो दुख मान लिया उसके अंदर, इसका मतलब वो आनंद स्वरूप ही नहीं है, या और उसका नहीं मतलब कि वो नहीं, ये दुख नहीं, दुख। अच्छा, नहीं मैं ऐसा नहीं इसका है, ऐसा उत्तर नहीं दे है, सकता ऐसा हूँ नहीं क्या? एक मिनट, है। मैं अभी इसका देना, उत्तर एक दे मिनट, सकता हूँ। एक मिनट, मेरा चल रहा है, मेरा अरे मैं कंसेप्ट चल रहा है, एक मिनट मैं अमित किस जी किस रुक। से बात करूंगा, आप बताइए, मैं किस किस से बात नहीं, नहीं, अभी मैं अभी आपके मैं इसका प्रश्न का बता, उत्तर देखिए, देना चाह रहा हूँ, बात किसी से नहीं करूंगा, परमात्मा, उत्तर चाहिए तो उत्तर दूंगा। परमात्मा बात, अमित जी ने थोड़ा भाई या तो सुन लेने दे करो ना, हमें बुलाए मत करो तुम यार। हम बड़े आनंद में रह रहे हैं, वैसे हम अपने जैसे भी दुखी सुखी आनंद में रहते हैं। परमात्मा वाकई में आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद में रहता है, इसीलिए उसे उस लोक को जब वो छोड़ करके ऐसी गंदे लोक में जब आता है ना, तो वो वहाँ वही करता है जो यहाँ का नेचर है। नेचर की बात आपने करी है, जहाँ यहाँ का जो सिद्धांत है, जैसे हम जिस देश में जाएंगे उसके कानून को फॉलो करेंगे, वहाँ की सारी चीज को हम वह से अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे तो उल्लंघन हो जाएगा। इसी तरह से परमात्मा इस सृष्टि में आने के बाद भी वो यहाँ जैसा ही सारी चीजों को फील करता है, और वैसे हिसाब से यहाँ पर वो चलता है। आनंद में रहते हुए भी वो यहाँ पर दुख का भी महसूस करता है, दुख का एहसास भी करता है, और दूसरों को उस दुख का एहसास करा करके यहाँ से निकालने के लिए सारे प्रयत्न करता है। ये गुरु गुरु में सारी चीजें होती हैं, एक सतगुरु में होती हैं सारी चीजें। इसको समझने के लिए थोड़ा सा भाई आपको शास्त्र के बारे में भी जानना होगा, और शास्त्र पर चर्चा कर लीजिए कल को, ठीक है? अच्छा मैं ठीक है सहमत हूँ, योगेंद्र जी, आपकी मैंने बहुत जो अच्छी बात है, बड़े अच्छे जो प्रश्न है। हाँ, जी जी जी, अच्छा, मैं एक बार मैं जो इसका पॉइंट लेकिन उत्तर हमारे दूं? हमारे प्रश्न जी तर्क से और अध्यात्म में होने चाहिए, ठीक है भैया? ये तो बहुत बढ़िया बोलते हो आप, बहुत अच्छा बात कर रहे हो, ठीक है? अमित धन्यवाद बोलिए आपके भैया। इस आपके इस तर्क का मैं जवाब दूं? अब देख लीजिए, दे दीजिए, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा तो आप थोड़ा जल्दी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है अब इसको तो डिस्कशन को फिर वो हो जाएगा। सुन के जाना, आप नहीं तो बताइए। अधूरा रह जाएगा। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। देखिए, किसी अनुभव या पूर्ण ज्ञान किसी अनुभव या पूर्ण ज्ञान होना, एक सेकंड रुकिए अमित और जी, बस उस मुझे एक बात अनुभव, बताइए। जो इन्होंने बोला अभी, जो दूसरे रामपाली भाई थे हमारे, उन्होंने ये माना जो कि जो है परमात्मा दुख में भी फंसा हुआ है, दुख में भी है, तो उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते मैं आप कि मैं परमात्मा? आप मैं आप मैंने वो उनका सुना नहीं, मैं जब वो बोल रहे थे तो मैं उन्होंने बोला कि परमात्मा लेफ्ट हो दुख में गया भी था। रहता है, इस इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते, बस तो इतना बताइए। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं आप उसी का अच्छा, उत्तर दे एक रहा बार हूँ। बस इतना बता दीजिए ना कि परमात्मा में दुख है कि नहीं है, बस इतना में बता दीजिए, आप उत्तर उत्तर मिल ही नहीं, जाएगा दो नहीं सेकंड है, में। नहीं है। अब देख लीजिए, दो दो रामपाल जी के दो ही चेलों में आपस में विरोध है। अब मैं क्या, किससे बात करूं, किससे 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 बात करूं, वो क्या बात उनका करूं मैं अब? अपना अनुभव है, वो उनका अपना अनुभव है। लेकिन आप मेरा उत्तर सुन के पूरा जाइए, उसके बाद में आप जो भी बोले अच्छा बोलिए, वो बोलते रहिए। बोलिए। उत्तर मेरा ये है, किसी अनुभव का पूर्ण ज्ञान होना और उस अनुभव से प्रभावित होना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं, है ना? जैसे उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए एक डॉक्टर कैंसर के दर्द के बारे में बहुत कुछ जानता है, ठीक है, जान सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसे स्वयं कैंसर है ना? दूसरा, एक न्यायाधीश अपराध के सभी विवरण जानता है, पर वह इसका अर्थ ये नहीं कि वह स्वयं अपराधी है ना? दोनों अलग अलग बातें हैं भाई, कितने उदाहरण दूं, ठीक है? इसी प्रकार यदि परमात्मा सर्वज्ञ है तो वह दुख का स्वरूप, कारण और प्रभाव जान सकता है, लेकिन इससे यह आवश्यक नहीं कि नहीं हो जाता कि वह स्वयं दुख से बंधा हुआ है, ठीक है?
अब अमित जी आपने यहाँ पे कैटेगरी एरर किया है, मैं आपको बताता हूँ क्यों किया है। देखिए, जब हम बात करते हैं कोई ऐसी चीज के बारे में जो अनुभव का सब्जेक्ट हो, और कोई बोलता है कि मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान है, तो उसके अनुभव के बारे में भी उसको ज्ञान होता है, लेकिन हर चीज अनुभव का सब्जेक्ट नहीं भाई मैं होता है। मैं भाई आप मुझे मैं कंप्लीट करने दीजिए, जैसे मैंने मैंने आपको बोलने शुरुआत दिया, में वैसे आपसे क्या बोलने कहा दीजिए। था, एक सेकंड, शुरुआत में आप आपसे मुझे मैंने बोलने क्या कहा दीजिए ना। था, किसी दास अनुभव का दीजिए, पूर्ण दास ज्ञान जी, होना या उस अनुभव दास जी। से प्रभावित होना, ये दोनों अरे अलग तो अलग आप बातें हैं। मुझे बोलने तो दो, आप मुझे बोलने तो दो हाँ भाई। बोलिए, बोलिए बोलिए। अब आप म्यूट हो जाइए, अब मुझे बोलने दीजिए। मेरा आंसर ये है, बोलिए। आप कैटेगरी एरर कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हर चीज जो होती है अनुभव का सब्जेक्ट नहीं होती, अनुभव का विषय नहीं होती। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे पता है कि जड़ क्या होता है, या मैंने बोल दिया कि जो है मान लीजिए मैंने बोल दिया अमित जी के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। अमित जी इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अमित जी कोई अनुभव का चीज नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ किसी ऐसी चीज के बारे में जो सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी कि उस चीज का अनुभव हो सकता है, तो जब मैं बोलता हूँ कि उसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान है, तो उसके अनुभव के बारे में भी आपको ज्ञान होता है। आप जो एग्जांपल दे रहे हैं कि एक आदमी को पूरा लॉ पता है, तो भाई उसके वो क्या जो है लॉ पता है, तो क्या वो कुछ ऐसा अजीब सा एग्जांपल दे रहे थे, कैटेगरी एरर कर रहे थे वहां पे भी। तो भाई उस एग्जांपल में बिल्कुल फ्लॉड एग्जांपल है, क्योंकि लॉ पता होने से कुछ प्रूव नहीं होता, कोई अनुभव नहीं है उसका, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ईश्वर को सब पता है, उसको अनुभव भी पता होगा दुख का। अगर आप मान रहे हैं कि नहीं पता है, कुछ चीजें हैं जो नहीं पता है, आप जो खुद मान रहे हैं अनकॉन्शियसली, तो ठीक है, इसका मतलब खुदा को सब नहीं पता, परमात्मा को सब नहीं पता। भाई मैं आप वही सीधा तो बोल दीजिए आपको जवाब परमात्मा दे रहा को, हूँ। आप सीधा बोल दीजिए अनुभव, परमात्मा को ये नहीं पता भाई कि मैं, दुख होना अरे क्या यार कैसा फिर होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अनुभव और उससे प्रभावित होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं अच्छा, ना। प्रभावित का लक्षण क्या होता है? प्रभावित का लक्षण क्या होता है? जै, प्रभावित जै, का लक्षण। जैसे कि मुझे अपने पुत्र से मोह है, यानी कि मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ, यानी कि उससे आकर्षित हो रहा हूँ और उसकी ओर भाग तो रहा हूँ, भाई वो ये एग्जाम्पल प्रभावित नहीं हो, पूछ रहा इसको है, कहते वो प्रभावित। व्यक्ति अनुभव, वो डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन डेफिनेशन मतलब एग्जाम्पल नहीं होता है, दोनों अलग चीजें होती है। हाँ। अरे जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताओ ना अमित भाई, यार क्या कहाँ जा रहे हो भाई आप? अरे मैं तो आपसे पूछ मैं क्या रहा हूँ, आप आपको उत्तर दे, पूछ जा रहे हो। आप एक बार सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, जो मैंने उत्तर दिया है वो सही है कि गलत है, वह कमेंट में करते आप जाइए। आपका और उत्तर मैंने गलत एक है, बार ये तो उत्तर सुन आपके लिया। राम, ये तो आप मान आपके रहे हो, उत्तर ये गलत। तो आप बोल हाँ रहे, मैं बता, सुनिए, ये तो आप अरे बोल रुक रहे तो हो, जाओ अमित आप तय भाई, करने रुक वाली तो नहीं जाओ। हूँ। आप बोलने की आपको आदत है। मैं बोल रहा हूँ कि आपका उत्तर गलत है, ये तो आपके रामपाली भाई मान के गए हैं, उन्होंने खुद मान लिया है ये तो दुख उत्तर परमात्मा गलत में। है। अच्छा, आप यानी कि किसी चीज की मुझे नॉलेज है या किसी चीज की मुझे जानकारी है, तो जानकारी होने के अरे बाद तो जानकारी जानकारी। होना किसी चीज के बारे में और पूरी तरीके से जानकारी होना अलग चीज होती है। जब मैं बात करता हूँ कि मुझे अच्छा दुख के पूरी, बारे में जो चीज, अच्छा, एक सेकंड अमित भाई, अच्छा एक मैं सेकंड, वही तो बोल रहा हूँ, जैसे कंप्लीट करने मैंने दो, एक दूसरा उदाहरण, सुनो, दूसरा कंप्लीट करने उदाहरण दो भी दिया भाई। अरे था। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? वो दूसरा बात करने की मैंने तमीज नहीं है क्या? बीच में कितना बोलते हो? उसको बोलने दो, बात करने की तमीज नहीं। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अमित भाई आप थोड़ा सा सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ भाई। जब मैं ये बोलता हूँ कि मुझे हर एक अनुभव के बारे में और उस अनुभव के बारे में जितना ज्ञान हो सकता है, वो ज्ञान में सब पता है, यानी कि जितना ज्ञान हो सकता है वो सब पता है, तो उस ज्ञान में तो अनुभव ही आता है ना मेरे भाई। हर ज्ञान में अनुभव नहीं आता है, जिस ज्ञान में अनुभव आता है उस अनुभव का तो पूरा पता होगा ना ईश्वर को। अगर ईश्वर को अनुभव का पूरा पता है तो इसका मतलब दुखी है वो। अब इतना सा है, आप कैटेगरी अगर करे जा रहे हो, कभी ऐसी चीज पे लेके जा रहे हो जिस पे अनुभव का विषय ही नहीं है, वो वहां पे लेके उदाहरण दे रहे हो कुछ भी आप। अच्छा, आप ये मानते हो कि अनुभव होना, उससे प्रभावित होना, तो ये दोनों एक ही चीज है? अरे यार भाई, मैं अनुभव प्रभावित, मैं मैं नहीं, जानता ही नहीं हूँ आप अरे प्रभावित क्या अरे बोल यार, रहे हो। आप प्रभावित तुम नहीं, सुनो, आप जैगरिंग कर रहे हो। तुम सुनो, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि पूरा पूरा अनुभव होना या आधा अनुभव होना, जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। और क्या, अनुभव अलग है। और और क्या। अच्छा, मतलब कोई सत्य थोड़ा है और कोई सत्य पूरा है, ये दोनों अलग अलग अरे हैं। भाई क्या, कोई सत्य पूरा नहीं है और कोई सत्य अधूरा भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सत्य एक है कि जैसे या कोई अगर आदमी मैं आइसक्रीम खाता जैसे है। जैसे जैसे यार उदाहरण के आपको लिए मैं अमित आपसे भाई कहूँ, समझ नहीं आता उदा, है, उदा, अमित अब भाई मैं आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात। अरे एक मिनट रुक जाइए, दोनों भाई रुक जाइए, आराम से बोलिए, एक एक करके बोलिए। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं इनसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, इनको बातें समझ नहीं आ रही नहीं, मेरी। सुनो मैं अपनी सुनो, मैं आपको एक आखिरी बातें। उदाहरण, भाई मैं आपसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं कहूँ अरे यार कि अमित भाई, आप आप मुझे अमर हो। हो क्या ना भाई, मुझे बोलने दो यार। अब मैं जब बोलने जा रहा हूँ आप बोलने अरे नहीं दे तो रहे।
मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूँ कि आप अमर हो, तो अमर क्या वो अमर का शब्द जिंदगी भर के लिए अमर होता है या थोड़ा अमर होता है? जिंदगी भर के लिए होता है भाई, क्या हो गया भाई अमित भाई, आप अब मुझे बोलने दो यार, शांति से रहने दो अभी। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने एक शब्द बोला मतलब कुछ भी जैगरिंग कर दी। अब वो जैगरिंग कर दी यानी कि उसमें सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं। तो उसको पूरा जानना, इसका मतलब उसको पूरा जानने का मतलब हो गया कि उसके बारे में जो चीज है उसको जान लेना, मतलब कि उसकी वो एग्जैगरिंग है ये जान लेना। उसके बारे में पूरा जानने का मतलब ये नहीं होता कि अगर उसमें कोई अनुभव ही नहीं है तो उसको अनुभव कर लेना। लेकिन जो चीज के बारे में अनुभव हो सकता है, यानी जो सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, उसके बारे में पूरा जानना होता है। जैसे अगर कोई चीज बोलने का मतलब ये है मेरे कि जो लॉ हो गया या जो कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप कैटेगरी एरर करके दे रहे हो, उसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है एक्सपीरियंस करने के लिए, और वहां पे कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है किसी चीज का। तो ऐसे चीजें जहां पे एक्सपीरियंस होता है उसका एग्जांपल देके समझाओ ना। भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आइसक्रीम खाई, तो गॉड ने आइसक्रीम जान। भैया जी, इस जी डिबेट भैया। को अपन कल रखते हैं। कल आप कितने बजे आ जाओगे? कल तो देखा जाएगा भैया, कल जो है स्कूल है मेरा स्कूल है, अभी मैं 10th क्लास में, देखना तो पड़ेगा। नहीं, अपनी लाइव चालू होती है 9-10 के आसपास होती है, ठीक है। तो उस जी हिसाब भैया। से इस टॉपिक पर रख लेंगे, क्योंकि मेरे मैकबुक का जो चार्ज है ना बिल्कुल लो हो गया है। और ये जितने भी भाई अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, इनसे मेरा अनुरोध है, लाइव को 9:10 पे हमारी लाइव रहेगी। आप सब कल जुड़ लेना, ठीक है। अरे पर यार एक बात बताइए कि जब मैंने आपको इतना भैया भैया दादा दादा करके बोला तो आपने मेरे को झूठा आरोप लगा के गधा है, गधा बोल रहा है, ऐसे बोल के आपने फिर मेरे को आपने बोला लाइसेंस था ना हटा क्यों गधा, दिया? वो रिवाज आप बैक करके देख दादा लेना, एक बार बैक करके देख मैंने लेना। मैंने दादा बोला था आपको, आपने सुना गधा और मेरे को हटा दिया है फिर से बहाना बना के। अब आपको डर लग रहा बात था तो करते बता हैं ना, देते, वही मुझे बात। डर लग रहा है। आप अरे कंटिन्यू कर लो, कोई ऐसा डर लग रहा है तो बता देते मेरे को। दिक्कत नहीं है। ऐसे अरे झूठा बिल्कुल। आरोप लगा के ऐसे अरे निकालना ये भाई, गलत बात है ना यार। भाई आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना। अब ठीक है, जो भी बात है कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ो। ये डिबेट हम कल रखेंगे। बाकी की कल आप आओगे या नहीं आओगे ये भी बता दीजिए आप। मैं ट्राई करूंगा भैया, क्योंकि देखिए मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी कोई भरोसा नहीं रहता। आई एम लाइक अनिरुद्ध करेंटली मेरे चौहान ये एग्जाम ये चल रहे हैं। ये दूसरे और व्यक्ति हैं जो चर्चा करने इनकी अधूरी रह गई थी, जो गधा शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो आप भी आ जाना, नहीं ये आपके झूठा साथ आरोप भी है कर आपका, ये लेंगे, झूठा लेकिन आरोप है ये आपका, कोई दिक्कत ये नहीं, आपका कोई झूठा दिक्कत आरोप झूठा है आरोप ये, है तो ठीक कोई है। नहीं। दिक्कत नहीं, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे अमित जी, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो उस बात को। वो अगर बोल दिया होगा तो वो इनके लिए अरे भारी है। आकाश जी, मैं आपसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ एक चीज की यहाँ पे तो दो रामपाली भाई थे, हमारे अमित भाई और एक वो भाई जो आए थे। तो अब रामपाल जी के सिद्धांत को क्या माना जाए कि ईश्वर जो है दुख में फंसा है कि नहीं फंसा है? इनके हिसाब से नहीं फंसा है, उनके हिसाब से फंस गया है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मानूं क्या। चलो जो भी है उसके ऊपर करते हैं चर्चा, ठीक ठीक। है ना। ठीक है और भाई। ये अनिरुद्ध चौहान जी भी जुड़े हैं। आपकी बात को है ना हमारे योगेंद्र भाई नहीं समझ पाए, अमित जी भाई ने समझ लिया। आप जो टॉपिक घुसाना चाहते हो वो रख के, और उस चीज को हम भी तो समझ रहे मतलब हैं। ठीक है, तो मतलब अब दो रामपाली एक साइड हो गए हैं और एक रामपाली भाई से अब उनकी बहस छिड़ेगी। ठीक है, नहीं ऐसा कोई अभी आप बात लोग कंसेंसस ही नहीं है आपके यहाँ पे। आपके यहाँ पे गॉड की क्वालिटीज को लेके कंसेंसस नहीं है। अब मैं क्या बोलूं यार, आप लोगों से क्या बात की जाए। अरे ये लोग झूठा आरोप लगाते हैं, बस झूठा आरोप लगा के तुमको निकाल देंगे और कुछ नहीं। यार हमने नहीं तो नहीं निकाला, इनको निकाला है कि इन्होंने कुछ नहीं, नहीं बोला। उन्होंने गलत समझा था। उन, उन्होंने आपका शब्द का अर्थ गलत लिया था, इसलिए निकाला था। मैंने दादा दादा बोला था मेरे को, और मेरे को हाँ, गधा, मैंने उन्होंने बोला सुना, कि भाई गधा बोल दिया मैंने। मैंने सुना था, दादा बोला था। ये उनको कंफ्यूज हो लगता गए है वो हमारे सुनने में। तरफ हो गया। ठीक है, वो आप देख लेना रिवाइंड करके, ठीक है। तो अनिरुद्ध जी, आप भी कल जुड़ोगे लाइव के अंदर? कितने बजे? 9:10 पे रहेगी या 9 बजे के आसपास रहेगी। ठीक है। इस चैनल को एक काम करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये कल भी आपके चैनल, आपके यूट्यूब अमित पे जी, दिखाई देगा। अरे अमित जी, ये हम नहीं थोप सकते। उन्होंने चैनल देख लिया है, बाकी उनकी इच्छा है वो क्या करें। अगर आएंगे तो उनका बैन नहीं, करना इससे है, नहीं। इससे इससे ये होगा कि हर बार हमारी जो चर्चा होगी ना वो आपके पास आती रहेगी।
सूचना। बराबर ठीक है, बराबर। वो उनकी इच्छा है, जैसा वो करें। हाँ, तो तो हमारा आप सभी जब तर्क वितर्क करें तो कोई एक एक करके तर्क वितर्क करें। है ना आकाश जी आपसे भी निवेदन है, यदि आप किसी से तर्क वितर्क करवाएं तो एक एक करके करवाएं। यदि कोई तर्क वितर्क करने में समर्थ नहीं हो रहा तब दूसरे व्यक्ति को बोले कि भाई आप तर्क कीजिए। जी नहीं जी नहीं है ना, नहीं, उससे जो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। सुनिए ना, जो विषय रहेगा उस पर ही बोलिए ना। आप फिर विषय वेद का लिया तो आज तो पुराण घुसा रहे, ये घुसा रहे, वो घुसा रहे, उपनिषद ले रहे, नहीं नहीं तो नहीं भगवत गीता ले नहीं, रहे। ऐसा होता ऐसे नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमने विषय रखा कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी जन्म मृत्यु होती है या नहीं होती, तो हम इसका प्रमाण कहीं से भी दे सकते हैं। विषय जन्म मृत्यु का है, प्रमाण कहीं से भी दिया जा सकता है ना। हाँ, लेकिन शरीर, जिसने शरीर धारण किया उसका तो मृत्यु होना ही है। नहीं, फिलहाल ये चर्चा अभी मत कीजिए। मैं विषय की बात कर रहा हूँ कि विषय चलो, विषय यदि कोई टॉपिक रखा है तो उसका प्रमाण हम कहीं से भी दे सकते हैं, कि गीता से, वेद से, और कहीं से भी दे सकते हैं ना। इसके लिए ये नहीं कि आप गीता में थे, थोड़ी देर पहले भागवत में पहुंच गए, थोड़ी देर पहले वेद में पहुंच गए, ये जरूरी नहीं होता। चलो ठीक। है ना, ठीक विषय है, तो इम्पोर्टेंट है, विषय क्या है। ठीक है, मेरा सभी भाई से अनुरोध है, लाइव को जितना हो सके देखें और आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अच्छा ये जो अच्छा, एक जो भाई परमात्मा के विषय में जो दुख सुख की बात कर रहे थे, तो या ये दोबारा इसी विषय को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो तो हम इसका थंबनेल उसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो आप उस विषय में बता दीजिए, यदि आप इस टाइम पे कल आ सकते हो तो हम कौन इस सा विषय पे विषय? चर्चा। विषय क्या रहेगा? जो अभी मेरे भाई ने ये है कि इनको क्या जो परमात्मा को दुख सुख होता है। हाँ, चलो ठीक। तो ठीक है भाई, आज की डिबेट हम समाप्त करते हैं। सभी ठीक है भाइयों को ठीक। राम राम, सत राम साहेब। राम राम। जो भी इस डिबेट को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राम राम, सत साहेब। राम राम राम।